मेरे दो प्रश्न है। दो एक कि पहले एक कीजिए। अपने भीतर की यात्रा कैसे शुरू करें, बाहर से जो हम जी रहे हैं उससे अपने अंदर तक कैसे पहुंचे, और उसके लिए क्या दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं है। आप तो लगता है बहुत चतुर हैं। दीक्षांत भाषण दे दो बिना दीक्षा के ही। क्या कहा भाई? भीतर की यात्रा कैसे शुरू करें, क्या उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता है? यात्रा दूर कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, उस तक पहुंचने के लिए की जाती है ना। भगवान तो यात्रा के विषय ही नहीं है, करना ही है तो योग्यता अर्जित करने के लिए यात्रा होती है। भगवान तो नित्य ही प्राप्त है, पहले ही बताया। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है समाधि, समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। जितनी दूरी पूर्व जन्म में तय कर चुके हैं उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म लेते हैं। लौटे पर देह कम आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। करोड़पति बन के कोई मरे तो आवश्यक नहीं कि मनुष्य ही होकर जन्म ले या करोड़पति होकर ही जन्म ले। लेकिन इस मार्ग पर परमार्थ पथ पर जितना चल लेता है, शरीर छूट जाए तो उतनी निष्ठा लेकर ही जन्म लेता है। यह इसकी विशेषता है। व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, MSc PhD डिलीट होकर कोई मरे, जरूरी नहीं है कि मनुष्य होकर ही जन्म ले। मनुष्य हो भी जाए, PhD डिलीट होकर ही जन्म ले। लेकिन परमार्थ पथ पर जितनी दूरी तय करके शरीर छोड़ता है उतनी दूरी तय की हुई ही मिलती है। कई यात्रा करते करते सो जाएं थकान के कारण, जितनी दूरी तय कर चुके उतनी दूरी तय ही मिलती है। जब जगते हैं आगे चल पड़ते हैं। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। आपने पहले कह दिया ना, दीक्षित होंगे तो परीक्षित हो जैसे होंगे, नहीं तो क्या होंगे। लौटे पर्व देही का मैंने कहा पूर्व जन्म में दीक्षा ली हो और वो निष्ठा लेकर ही जन्म ले तो बिना गुरु के भी काम चल जाता है। लक्ष्य के समीप पहुंच गए हो तब, नहीं तो दीक्षा तो अनिवार्य है। आ गए, हाँ पूछो।